एवरेज, औसत, इसका हमारा ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एवरेज कैसे निकालते हैं, और एवरेज निकालने के हमने 3 मेथड समझे थे कि जैसे एक कोई सवाल है कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज क्या होगा। तो पहले तो हमने ये बोला था कि इस साइड से एक संख्या छोड़नी है और इस साइड से एक संख्या, तो मतलब यहाँ से 2 संख्या छोड़ो, यहाँ से 2 संख्या, ये 2 संख्या छोड़ो, और ये जो 3 है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा ये 3। पहला मेथड तो हमारा कौन सा, ये था। और सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि इन संख्याओं को जोड़ दिए, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, तो पहली कितनी है 1 और लास्ट कितनी है 5, और बटे में क्या करेंगे 2, मतलब 5 और 1 6/2, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा 3। तो इसमें भी 3 एवरेज, इसमें भी 3। और तीसरा मैंने आपको मेथड बताया था कि थर्ड मेथड क्या होता है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 कितना हो गया 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो 15 बटा में क्या करेंगे, ये टोटल संख्या कितनी है 5, तो ये आपका देखिए कितना आ गया 3। तो इन सभी में आपका एवरेज कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए, तो हम कहने का यही मतलब है 1 2 3 4 और 5, ये जो संख्या है इनका जो एवरेज है, वो क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब देखिए, इन 5 संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो, जैसे ये 5 संख्या 1 से लेके 5 तक 5 संख्या है, और अगर इनका योग निकालना हो, इन 5 संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि इन 5 संख्याओं का योग निकालना है तो जो एवरेज आएगा, जो एवरेज कितना आया, ये सॉरी यहाँ पे 3, एवरेज कितना आया, जो एवरेज आएगा, और जो जितनी संख्याएं हैं क्या है, टोटल संख्या, जितनी संख्याएं, टोटल आपकी संख्याएं, तो देखिए एवरेज कितना आया 3, और टोटल संख्या कितनी है आपकी 5, तो 5 दिया 15, तो ये क्या होगा, इन 5 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 15, इन 5 संख्याओं का योग आपका कितना आ गया 15 आ गया। तो ये आपका क्या होगा कि हमने क्या निकाला, सबसे पहले तो एवरेज निकाला और फिर क्या कर दिया 5 संख्याओं का योग निकाला। अब करते हैं हम उस सवाल को। फर्स्ट, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे कि इनका योग निकालेंगे। तो देखिए 30 परिणामों मतलब 30 संख्याओं का क्या दे रखा है, आपका औसत 20 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस 30 जो संख्याएं और जो परिणाम है औसत है उनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो गुणा करेंगे वो क्या होगा, इन 30 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो क्या आएगा 0 0 और 3 दूनी 6, 600 आपका क्या हो गया, 30 परिणामों का संख्याओं का क्या हो गया, इन संख्याओं का योग हो गया। अब क्या है, अन्य 20 परिणामों का मतलब ये 20 परिणाम है, उनका औसत कितना आपका, उनका औसत आपका 30 है। तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये इनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो इनका भी क्या आ गया, योग 600 आ गया। अब देखिए, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो अब देखिए ये जो टोटल संख्या है इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 30 और 20 आपका क्या हो गया 50, और ये टोटल योग है, ये कितना हो गया 600 और 600 आपका 1200, ये 1200 कुल योग हो गया, और 50 आपकी टोटल संख्याएं हो गई। तो अब क्या पूछा है कि इन सभी परिणामों का क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो क्या करेंगे, अब 50 है, टोटल संख्या कितनी हो गई 50, तो 50 जो परिणाम है, 50 जो टोटल संख्या है उनका क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो 50 परिणामों का औसत क्या हो जाएगा आपका, टोटल योग कितना है 1200 और टोटल संख्या कितना है 50, इसमें भाग दे देंगे। तो ये 5 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 दूना 10, 2 बचा, 0 उतारा, 5 चौक 24, मतलब ये 24 आपका क्या होगा, सभी परिणामों का औसत हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो 20 संख्याओं का औसत कितना आपका 15 है, तो इसका योग क्या होगा, कुल योग कितना होगा 20 और 15 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कुल योग आ जाएगा। तो 0 और 15 दूना 30, 300 आ गया। अब देखिए प्रथम 5 का, 5 संख्याओं का औसत कितना है 12, मतलब प्रथम 5 का उसका औसत कितना है आपका 12, तो 12 पंजे आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये प्रथम 5 संख्याओं का योग है। तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे। जो 20 में से 5 जाएगा तो 15, ये आपकी शेष संख्या बच जाएगी, और 300 में आपका 60 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 240। मतलब अब क्या पूछा है, शेष संख्याओं का औसत, तो मतलब टोटल शेष संख्या कितनी बची है 15, और कुल योग है आपका 240। तो 240 में हम 15 का भाग देंगे तो ये आपका क्या होगा, शेष संख्याओं का योग आ जाएगा। तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। 15 का भाग इसमें कितनी 16 बार, तो ये 16 है 16, ये आपका शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा। नेक्स्ट, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो देखिए 5 संख्या है, उसका औसत आपका कितना है 10 है, तो इनका कुल योग कितना होगा, तो इसको 5 से 10 का गुणा करेंगे तो कुल योग आ जाएगा। तो कितना आएगा कुल योग 50। अब क्या है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब पहले 5 थी, अब एक संख्या और जोड़ी, मतलब 5 से अब कितनी हो जाएगी 6 संख्याएं हो जाएगी। औसत कितना हो जाएगा, 6 संख्या जोड़ी जाएगी, औसत क्या हो जाए 12 हो जाए। तो इनका कुल योग कितना होगा 12 छंग 72, 12 छंग आपका क्या होगा 72। तो अब देखिए 5 संख्याओं का
औसत कितना था 10, और कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए 12 हो जाए, मतलब एक संख्या और जोड़ दी जाए, मतलब ये आपकी 5 और 6 एक संख्या और जोड़ी गई, तो इसका आप क्या करिए डिफरेंस निकाल दीजिए, तो कितना आएगा 22। तो वह संख्या आप क्या 22 संख्या और जोड़ी जाए कि हमारा क्या हो जाएगा औसत कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो अपना सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है? मतलब इसमें पहले क्या थी 6 संख्याएं थी, 6 संख्याओं का औसत कितना था आपका 20 था, तो मतलब इनका कुल योग कितना हो जाएगा, तो 20 को हम क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, तो 0 6 दूनी 12, ये आपका 120 आ गया कुल योग 6 संख्याओं का। अब क्या कहा एक संख्या हटा दी गई, मतलब पहले 6 थी अब एक हटा दी गई मतलब 5 हो गई, तो उनका औसत कितना रह जाता है, उनका औसत आपका 15 रह जाता है। तो अब इनका हम क्या करेंगे कुल योग निकालेंगे, तो 15 का 5 से क्या करेंगे आप गुणा करेंगे, 15 का 5 से गुणा करेंगे, तो 15 पंजे 75। अब क्या है कौन सी संख्या हटा दी गई है, मतलब इसका क्या करेंगे हम डिफरेंस, 6 से क्या हो गया 5 हो गया, मतलब एक का डिफरेंस हो गया, तो हम क्या करेंगे 120 में से 25 को क्या करेंगे 75 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका 45 बचेगा। तो वह संख्या कौन सी हटाई जाए कि कौन सी संख्या हटाई जाए कि आपका क्या हो जाए कि एक संख्या हटा देने पर उनका औसत 15 हो जाए, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी 45 संख्या हो जाएगी, 45 संख्या हटाई गई। नेक्स्ट, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु क्या होगी, तो इन तीनों की आयु का योग करके हम क्या करेंगे टोटल संख्या का भाग दे देंगे, तो 32 36 और 46 इन तीनों को जोड़ेंगे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 114, और इसमें टोटल संख्या 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा, तो ये आपका कटेगा 3 तिया 9, 2 बचेगा 8 बार आपका 8 तिया 24, तो ये आपका हो गया 38 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 वर्ष। नेक्स्ट, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष तथा बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष और सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी, तो देखिए ए प्लस बी, ए और बी की आयु औसत वर्ष कितनी है आपकी 20 वर्ष है, ए तथा बी की औसत आयु आपकी कितनी है 20 वर्ष है, तो मतलब इनका कुल योग कितना हो जाएगा 20 वर्ष तो औसत है, और संख्याएं कितनी है 1 और 2, मतलब इनका आपस में 20 का 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कुल योग आ जाएगा, तो 20 दूनी 40 वर्ष आ जाएगा आपका कुल योग। फिर क्या पूछा है बी तथा सी, तो बी प्लस सी इनकी औसत आयु कितनी है 19, तो कुल योग कितना होगा 19 दूना 38 वर्ष। फिर क्या पूछा है सी तथा ए, मतलब सी प्लस ए, इसकी औसत आयु कितनी है आपकी 21 वर्ष है, और इनका 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कुल योग, तो 21 दूना 42 वर्ष, ये आपका क्या आ गया कुल योग आ गया। और ये आपका देखिए, अब देखिए यहाँ पे ए आपका 2 बार है, बी भी आपका 2 बार है, सी भी आपका 2 है, तो इनका योग करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपका कुल योग आ जाएगा 40 प्लस 38 प्लस 42, इन तीनों का योग करेंगे तो आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो अब देखिए ये 2 को हम काट देते हैं, तो ये आपका 60 बार कटेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ गया 60 आ गया। अब देखिए क्या पूछा है ए की आयु पूछा है, तो ए की आयु ए प्लस बी प्लस सी है, ये आपको 60 दे रखा है 60 आ गया। तो देखिए बी प्लस सी, तो देखिए बी प्लस सी आपके कितना दे रखा है 38 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिखेंगे 38 और बराबर में लिखेंगे 60। अब देखिए ए की आयु निकालनी है, तो ए बराबर 60 में से हम क्या करेंगे 38 घटा देंगे, क्या करेंगे 60 में से हम 38 घटा देंगे तो क्या आएगा 22 वर्ष, 22 वर्ष, यह हमारा क्या होगा राइट आंसर, ए आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा ए की आयु पूरी।